बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की एक हकायत आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करेंगे। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया इज़राइल, इतनी रूहों को तू कब्ज़ करता है, कभी किसी की जान लेते हुए तुझे तरस आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, या अल्लाह। एक दफ़ा एक कश्ती समंदर में जा रही थी, एक बमर में फंस जाती है तो वो कश्ती टूट जाती है। एक तख्ते पे एक बच्चा और उसकी माँ बच जाते हैं, बाकी सब के सब हलाक हो जाते हैं। अब वो हवा उनको बड़ी दूर ले जाती है, एक किनारे के पास ले जाती है। मौला तेरा हुक्म होता है कि बच्चे को ज़िंदा रहने दो और उसकी माँ को मार दो। या अल्लाह, जब मैंने उस औरत की रूह को कब्ज़ किया, बच्चे की माँ की रूह को कब्ज़ किया, मौला मुझे बड़ा तरस आया। कहा मौला, जब भी मैं याद करता हूँ मौला उसको, तो उस वक्त जो है वो मुझे बड़ा आता है कि एक बच्चा है, छोटा सा दूध पीता बच्चा है, अब वो चल फिर भी नहीं सकता, तो मौला उसकी माँ उसका सहारा थी, मैंने उसकी भी रूह को कब्ज़ कर लिया है। अब वो समंदर पे है और तख्ते के ऊपर है, तैर रही है। अब पता नहीं मौला उसका क्या बना। खालिक़ कायनात ने फरमाया, ए इज़राइल, जानते हो मैंने उसकी कैसे परवरिश की, कैसे हिफाजत की? नहीं मौला। खालिक़ कायनात ने फरमाया कि ए इज़राइल, मैंने तख्ते को हुक्म दिया कि इसको एक जजीरे पर ले जाओ, वो हाँ सरसब्ज़ शादाब जजीरा है, वहाँ मैंने फूलों को हुक्म दिया कि इसके लिए नीचे जगह नरम कर दो, फूल जो है वो नीचे ऐसे फैल जाते हैं। वो बच्चा जो है वहाँ जो है हिफाजत के साथ रख दिया जाता है। मैंने सूरज को हुक्म दिया कि अपनी तेज़ किरणें इसके ऊपर नहीं डालना, हवा को हुक्म दिया तेज़ हवा से इसे तकलीफ़ नहीं देनी, और दरख्तों को हुक्म दिया वो नीचे झुक जाएँ, वो अपने फल और फलों का रस इसके मुँह में डाल लें। तो इस तरह होता रहा। फिर मैंने एक शेरनी को हुक्म दिया कि वो इसको दूध पिलाए, उसके अपने भी बच्चे थे, वो आती थी, वो उसको दूध पिला जाती थी। तो खालिक़ कायनात ने फरमाया कि फिर एक बादशाह वहाँ सैर के लिए जंगल में आता है, निकलता है, वो देखता है खूबसूरत बच्चा है, तंदुरुस्त बच्चा है, वो उसे पकड़ता है। बादशाह की औलाद नहीं थी, वो उसे अपना बेटा बना लेता है। आप जानते हो कि इज़राइल वो कौन शख्स है, वो कौन बना बाद में? वो बच्चा जिसकी माँ को हलाक किया था, मैंने कैसे पाला? कहा अब शेरनी उसकी जंगल में हिफाजत करती थी, बादशाह उसे ले गया, बादशाह जब मरा वो तख्त पे खुद आके बैठ जाता है। कहा फिर वही शख्स जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, वही जिसने अपनी मूर्तियां बनवा ली, वही जिसने कहा कि मुझे पूजो, मेरी इबादत करो। कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए परवरिश के हिजाब होते हैं, वालिदैन का हिजाब होता है कि माँ ने पाला है, बाप ने पाला है, किसी ने पाला है, लेकिन वो ऐसा शख्स है जिसे बराह रास्त कोई और वसीला नहीं, सीधा मैंने उसको पाला और इसमें जो है कोई और तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तो उसके बावजूद उस शख्स ने क्या किया, उसने जो है मेरा शरीक बना और अपने आप को इबादत के लायक समझा, और उसने लोगों को कहा मुझे सजदा करो। उसने मेरा इनकार किया और उसने मेरे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज़ाएँ दी, सज़ाएँ दी। कहा वो नमरूद था तो जो कि बाद में अपने आप को खुदा कहता था। खालिक़ कायनात ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि किसी की रूह कब्ज़ करते हुए तरस आया, तो आपने बताया इसकी रूह कब्ज़ करते हुए तरस आया। फिर खालिक़ कायनात ने उसको जो है वो बादशाह बना दिया। फिर वो बादशाह बना तो उसने क्या क्या जुल्म किए, तारीख़ गवाह है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसकी रूह कब्ज़ करते हुए तरस आया, ये आपके गोश गुजार हमने किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस की फ़क़ाहत अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात हम सबको सही मानों में अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए।